नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जेन जी संस्कृति का जनरेशन इफेक्ट 2026 में एआई का इम्पैक्ट। कहते हैं जीवन जीना भी एक कला है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये कई बातों पर निर्भर करता है। खासतौर पर आपका सामाजिक परिवेश, पारिवारिक, दोस्त और आपकी आर्थिक संपन्नता, साथ ही सभ्यता और संस्कृति भी। लेकिन अब समय के साथ मानव जीवन में कई बदलावों को असर देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा असर है डिजिटल युग और एआई का। ऐसे में सभी जनरेशन 2026 को लेकर उत्साहित है। क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी और टीसीडीसी की रिपोर्ट ट्रेंड 2026 मेज ऑफ इकोज बताती है कि आने वाला साल किस जनरेशन के लिए कैसा रहेगा। इस साल लोग राजनीतिक टकराव, जलवायु संकट और युद्धों के बीच अपने निजी जीवन, रिश्तों, मानसिक शांति और एआई को अहमियत देंगे। जेन एक्स सबसे ज्यादा समृद्ध लेकिन तनाव में होगा। साल 2026 हर पीढ़ी के लिए अलग अनुभव लेकर आएगा, जिसमें जेन अल्फा और जनरेशन बीटा के लिए यह तकनीक और एआई के साथ सबसे उन्नत वर्ष होगा। जेन जेड और बेबी बूमर्स जैसे मौजूदा पीढ़ियों को नौकरी, स्थिरता और स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार 2026 में कुछ बड़े बदलाव, चुनौतियां और उन्नति के अवसर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाला साल यानी कि 2026 किस जनरेशन के लिए कैसा रहेगा, चाहे बेबी बूमर्स की बात करें, जेन एक्स की बात करें, जेन वाई की बात करें यानी कि जनरेशन वाई की बात करें, या जेन जी की बात करें, या फिर हम जेन अल्फा की बात करें। ये तमाम वो ऐसे जनरेशन के वर्ग हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा होती है, जिन्होंने अलग अलग समय में जन्म लिया है। लेकिन आने वाला 2026 इनके लिए कैसा होगा, क्योंकि आधुनिक दौर में ये जनरेशन का जो गैप है, सभी एआई से जुड़ते जा रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड दुनिया हो रही है, डिजिटल दुनिया की बात की जा रही है। और ये डिजिटल दुनिया का और एआई का इन जनरेशन पर कितना असर पड़ेगा, किसको एआई में अपना दोस्त दिखेगा, कौन अपने पारंपरिक दोस्तों के साथ बैठना चाहेगा, घूमना फिरना चाहेगा, या किसी की पूरी दुनिया ही एआई में तब्दील हो जाएगी। तो जहां पहले लोग आउटडोर्स गेम को तरजीह देते थे, तवज्जो दिया करते थे, वो आज बच्चे एआई में लिप्त है। आजकल तो एआई चैटबॉट का भी जमाना है। कोई भी परेशानी होती है, आप एआई पर जाकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं और एआई उसका बहुत जल्दी से जवाब भी देता है। आप किसी व्यक्ति से अगर सवाल करें तो हो सकता है वो जवाब देने में देरी कर दे, लेकिन एआई का चैटबॉट आपको तुरंत जवाब दे देगा। तो आखिर एआई का इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या होगा 2026 में, इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस हीरालाल त्रिवेदी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत हीरालाल त्रिवेदी जी से करूंगा। हीरालाल जी, देखिए, आधुनिकता का युग है, डिजिटल युग है, एआई का युग है, एआई ट्रेंड में है और चैट जीपीटी से लेकर तमाम दूसरे जो है वो ऐसे चैटबॉट आ गए हैं। आप सवाल करें और आपको जवाब मिलता है। लेकिन 2026 पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि एआई भरपूर मात्रा में यानी कि बड़े पैमाने पर एआई का यूज होने लगा है। और ऐसे में ये 2026 से अलग अलग जनरेशन के लिए कैसा होगा? क्या इस जनरेशन में जो युवा हैं वो सिर्फ एआई में खो जाएंगे? बुजुर्ग क्या अकेलेपन का शिकार होंगे? क्योंकि जब पूरी दुनिया और उनके जो बेटे हैं, उनकी जो दूसरी पीढ़ियां हैं, वो एआई में खो जाएंगी, तो बुजुर्गों का कैसा ये 2026 रहने वाला है? क्या लगता है आपको? हीरालाल जी, आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। हीरालाल जी, माइक आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हीरालाल जी को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। रमेश शर्मा जी, देखिए, आधुनिकता का दौर है, तमाम जो दुनिया है वो बहुत तेजी से भाग रही है, दौड़ रही है। हर एक व्यक्ति है वो डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल युग की बातें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको फिलहाल डिजिटल से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घरों में है, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनके जो नाती पोते होते हैं उनके साथ खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई का ट्रेंड बढ़ रहा है, 2026 में विशेषकर कहा जा रहा है कि एआई बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, तो क्या ये जो 2026 है इसमें बुजुर्गों की क्या स्थिति रहेगी? क्या वे अकेलापन महसूस करेंगे? और जो युवा है, जहां हम पहले उनको देखते थे वो आउटडोर गेम्स खेलते थे, लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर, तमाम सारे मोबाइल्स में गेम आ गए हैं, एआई का जमाना आ गया, कैसी स्थिति रहने वाली है 2026 में इन जनरेशंस में? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि 2026 ही नहीं, 2026 के आगे की जो सारा समय आने वाला है वो ये एआई भारत की सारी जनरेशंस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक समस्या लेकर के आ रहा है। अब अगर आप देखें कि एआई क्योंकि काम बहुत तेज निपटाती है, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी एआई से जुड़ रही हैं और उनके जुड़ जाने से जो युवाओं के सामने रोजगार की स्थिति थी, अभी दो बड़ी कंपनियों ने, एक ने 18,000 की छटनी की है और एक ने कितने हजार की छटनी की है, अभी 2-4 दिन पहले मीडिया में आया था। तो
स्वाभाविक रूप से, क्योंकि टेक्निकली एआई बहुत स्ट्रांग होता है, तो एआई के जुड़ जाने से उनके काम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर युवाओं के सामने एक बड़ा रोजगार का संकट एआई से उत्पन्न होगा एक बार। और बुजुर्ग पीढ़ी वैसे भी अगर आप देखेंगे, जब से टेक्निकल चीज आई है, बुजुर्ग पीढ़ी किनारे पर होती चली जा रही है, वृद्धाश्रमों में रह रही है। बच्चे, किसी का अमेरिका जा रहा है, किसी का लंदन जा रहा है, वो देख ही नहीं रहा मेरे बूढ़े क्या है। लेकिन फिर भी कुछ परिवारों में अगर बुजुर्ग रहते हैं और बच्चा अगर दादी से सवाल या ताऊ जी से सवाल पूछता है कि ये कैसा है, ये चांद कैसा निकल रहा है, सूरज कैसा निकल रहा है, तो अब वो सारे सवालों के उत्तर एआई से देगा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी उसमें इफेक्ट होंगे। और विशेषकर सबसे बड़ी जो समस्या मेरी दृष्टि में, जो मैंने पहले कहा है, वो युवाओं के सामने आने वाली है। भारत दुनिया का में सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। कुछ देश ऐसे हैं जहां युवाओं की कमी आ रही है, वहां वो एआई का इस्तेमाल करें तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन भारत में चूंकि युवा ज्यादा है, रोजगार के अवसर सारे ये एआई छीन रहा है। तो मुझे जो लग रहा है, युवाओं में अवसाद, चूंकि रोजगार ढंग से नहीं मिलेगा अपेक्षा के अनुरूप, तो कहीं ना कहीं युवाओं में अवसाद होगा और वो एआई के साथ खेलेंगे। उनकी सारी प्रतिभा को, उनकी प्रज्ञा को, उनकी सारा जो कौशल है, उसका लाभ मुझे नहीं लगता कि देश को आगे मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हम आधुनिकता से तो भाग नहीं सकते, लेकिन उसको किस प्रकार संतुलन बना करके चलें, हमारे युवाओं का भी उपयोग हो और एआई का भी उपयोग हो। मैं समझता हूँ संतुलन के लिए दुनिया में सबसे अलग भारत को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि एआई से हमारी युवा पीढ़ी का संतुलन कैसे रहे, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। जी ठीक है हीरेलाल जी, देखिए एआई को लेकर बात चल रही है, लेकिन आने वाला जो युग है, जो पीढ़ियां हैं, वो एआई से अपने आप को कैसे जोड़ पाएंगी? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तेजी से एआई में जुड़ रही है और एआई से ही बहुत सारे काम अपने कराए जा रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बाकायदा जो है वो मेंबरशिप ले रही है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मेंबरशिप लेकर के काम कराए जा रहे हैं तमाम। अभी देखिए रमेश जी ने भी उस बात का जिक्र किया है कि एआई ने बहुत सारे लोगों की जॉब पर भी जो है वो इफेक्ट डाला है, कई लोगों की रोजगार चले गए हैं। तो आने वाला जो युग है, क्या एआई से लोगों के काम आसान होंगे या ये और ज़्यादा चुनौती बनने वाला है? क्योंकि एआई जितना ज़्यादा हावी होता चला जाएगा, लोग उतने ज़्यादा संकुचित होते चले जाएंगे, अपने कंप्यूटर तक सीमित होते चले जाएंगे। देखिए, इसमें ये तो क्लियर है कि आने वाला युग जो है वो एआई का ही है। एआई का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ट्रेंड है, अनट्रेंड है, कोई भी है, वह एआई का उपयोग कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा क्या है, हमारा हिंदुस्तान है वो एक तरफ इतने पीछे जमाने में है कि लोग आज अभी भी जो है मोबाइल का उपयोग केवल फोन करने और उसको सुनने के लिए करते हैं और बाकी चीजों का वो उपयोग नहीं कर पाते उसमें। और ये स्थिति में हमारे हिंदुस्तान की 50% आबादी की है और ज्यादातर उसमें आप ये कह सकते हो कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग तो है ही, बेबी बूमर्स जिसका आपने नाम दिया है। इसके अलावा जो है जो जेन एक्स जिसको हम बोलते हैं, वो पीढ़ी भी जो है धीरे धीरे इसमें प्रयास कर रही है कि वो इससे जुड़े। तो हिंदुस्तान में जहां तक वर्ल्ड का सवाल है, जहां टेक्नोलॉजी पे ही बहुत सी कंट्री डिपेंड है, वहां तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हिंदुस्तान में इसका असर धीरे धीरे आएगा। वो क्यों आएगा धीरे धीरे? कि हमारे यहाँ जो बाद की पीढ़ी भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि जेन वाई वाली जो पीढ़ी है, उसमें एक पीढ़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी हुई है, कुछ परसेंटेज लोग बड़े अच्छे हैं, कुछ परसेंटेज लोग कम पढ़े हुए हैं और कुछ परसेंटेज लोग बिल्कुल ही कम पढ़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 10-20% लोग, 25% लोग जेन वाई में भी इसका उपयोग करते हैं, बाकी इसका उपयोग नहीं करते। जेन जी जरूर इससे एआई से अट्रैक्ट भी है, एआई का उपयोग भी कर रही है और उसमें किसी न किसी तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, उससे ये लगता है कि जो विदेशों में और हमारे यहाँ बहुत फर्क रहेगा। अभी हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जिसको हम जेन एक्स कह रहे हैं, वो बकायदा पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ अटैच हैं, साथ में रहने की कोशिश करते हैं। ये जेन वाई जो लोग हैं वो कटे हुए हैं, क्योंकि जेन वाई लोग में ज्यादातर लोग विदेशों में गए हैं या यहाँ कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कर रहे हैं।
क्योंकि जितना इंटेलिजेंस है वो हमारे यहाँ पे धीरे 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 जो 19 कहना चाहिए 1989 90 के बाद विदेशों की ओर ज्यादा क्रस्ट हुआ है। इंटेलिजेंस देश में कम है, उसका एक कारण रिजर्वेशन भी है। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम है सरकारी सिस्टम में कई जगह, उसके कारण उसका अट्रैक्शन विदेशों में ज्यादा है। तो जो विदेशों में है वो टेक्नोलॉजी बेस ज्यादा हो गया, उसकी सोच बदल गई और उसका अपना पुरानी पीढ़ी से लगाव कम है। वो कहना चाहिए स्वार्थी ज्यादा है, ये कह सकते हो आप। वो लोग सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा है जो जैन भाई कैटेगरी है। और वही चीजें धीरे धीरे नए लोग जो हमारे हैं उनमें आ रही है। अच्छा हीरालाल जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मेज ऑफ इकोज रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इसमें तमाम तरह की जो है वो बातें कही गई हैं। अगर हम बेबी बूमर्स को लेकर बात करें तो उसमें कहा गया कि ये तन से जवा और बुजुर्ग सोच वाले युवा जैसी सोच रखेंगे। हालांकि इसमें कहा गया ये सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। वहीं अगर जेन एक्स की बात करें तो उसमें कहा गया है कि ये सबसे ज्यादा तनावग्रस्त होंगे, लेकिन इनका प्रभाव पड़ेगा। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए, जो लोग पुरानी पीढ़ी के बेबी बूमर्स जिनको कहा गया वो अपना सब कार्य कर चुके हैं। वो आज की तारीख में कहना चाहिए कि कार्य से निवृत्त है, सेवा निवृत्त है, कार्य से निवृत्त है। और वो लाइफ को, अपने हेल्थ को सुधारने में, अपने परिवार को संभालने में, परिवार से अटैचमेंट रखने में और जो है अपने स्वास्थ्य को देखने में लगे हुए हैं। तो निश्चित है कि उनकी अब उनको थोड़ा सोचने का टाइम मिल रहा है। दूसरा, वो अपने संतानों के साथ ही तीसरी पीढ़ी के संपर्क में ज्यादा हैं कि अपने जो नाती पोते हैं उनसे ज्यादा संपर्क में हैं। तो उनका जो सोच है वो उस स्टेज तक धीरे धीरे उनके साथ मिलके वो सोच आ रहा है, क्योंकि उनके साथ वो रहते हैं, उनके साथ उनकी बातें सुनते हैं, उनके पास समय है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका सोच युवाओं जैसा होता जा रहा है, क्योंकि वो युवा से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये सही भी है कि उनका युवाओं के साथ अटैचमेंट ज्यादा है। और जो युवा लोग हैं एकदम तीसरी पीढ़ी के, उनका भी अपने दादा दादी, नाना नानी या जो बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा अटैचमेंट है। तो इस स्थिति के कारण ये कहा जा रहा है कि अच्छा, जो बीच वाला है जिसको हम कह सकते हैं कि जेन एक्स है या वही है, ये लोग अभी खाने कमाने में ज्यादा लगे हुए हैं, फैमिली सेटल करना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए तनाव में ज्यादा रहते हैं। सब दूर उनको एडजस्टमेंट करना है। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि एआई का प्रभाव पड़ेगा, यंग जनरेशन पे ज्यादा पड़ेगा और बाकी लोगों पे एआई का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ की डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ये है, कम पढ़े लिखे, अधिक आबादी होना, लेकिन जो भी आबादी है आप कह सकते हो कि जेन एक्स, जेन वाई या जो भी है, वो इससे एआई से जितना समय तक जुड़ सकेंगे, जितना वो जान सकेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अंशुल जी, देखिए अलग अलग जो है वो जनरेशन के वर्ग हैं और इसके बीच का जो जनरेशन गैप है और फिर उसके बाद से एआई का जो इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको इसका? देखिए सर, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अपडेट योरसेल्फ और यू विल बी ऑब्सोल्यूट। तो एआई जो है वो मेरा ऐसा मानना है कि एक प्रॉपर क्लासिफाइड फॉर्म में आया है। मतलब अभी मैं नेट पे डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि मैं खुद एआई से अपडेट होना चाहता हूँ, तो मैंने देखा उन्होंने क्या करा कि कैप्सूल प्रोग्राम चलाए हुए हैं। हर जगह एज वाइज डिवाइड करा गया है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1981 से पहले का है वो ये वाला कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 81 से लेकर 2000 का है वो ये वाला ज्वाइन करे। तो उन्होंने क्या करा, एक माइंडसेट को रीड करा, जैसे आपने करा, आपने बहुत अच्छा पैराग्राफ बनाया। तो इसी तरीके लोगों ने भी माइंडसेट को रीड करा। माइंडसेट को रीड करने के बाद उनने एक एवरेज निकाला कि एक एवरेज कंप्यूटर नॉलेज इस पर्टिकुलर व्यक्ति वर्ग के लोगों को कितनी है और उसके हिसाब से हम उनको कौन कौन से इनपुट्स दे सकते हैं। एंड की डेट में ये बोल रहा कि जो ओल्ड एज लोग हैं या जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, बेबी बूमर्स हैं, उनको जनरेशन एक्स है, उनको टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन कम है या वो टेक्निकल कम है, ये बोलना बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से हम लोगों से ज्यादा जो इंटरनेट पर समय बिता रहे हैं वो हमारे पिताजी माताजी बिता रहे हैं। तो दे आर मोर लाइक दैट। हाँ, हो सकता है कि वो टेक्निकली थोड़ा सा कम जानते हो, पर अगर हम उनको एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके हिसाब से, तो वो उस चीज को अपडेट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मैं अपनी माताजी की बात ही बताऊं तो वो एआई को यूज करने लगी थोड़े थोड़े से वो चीजों में,
उनके धार्मिक चीजों के लिए निकालने के लिए। कहीं हर व्यक्ति जो है वो एआई के साथ धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और एआई ठीक है, अभी आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि एआई नौकरी खा रहा है। और देखिए ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपको अपने आप को एआई इक्विप्ड होना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं एआई को नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह देखिए, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, एआई तो आ चुका है। तो अब ये ढूँढने की बजाय कि हम एआई को यूज़ करें ना करें, तो हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है। हमें एआई को यूज़ करना ही पड़ेगा। हमें अपने इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वाइव। तो ये मेरा मानना है सर। ठीक है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको आप रिजेक्ट कर दो या दरकिनार कर दो, या ये भी डिस्कशन का मैटर नहीं है कि हम एआई को यूज़ करें ना करें। हर एक व्यक्ति को आज नहीं तो कल एआई को यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। पहले लोग लीगल और टेक्निकल ड्राफ्ट करते थे, हमारे यहाँ बकायदा बहुत सारी किताबें कंसल्ट होती थी, किताबों का ढेर लगता था। 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठते थे, एडवोकेट बैठता था। कई बार हम लोग लीगल टेक्निकल मैटर को डिस्कस करते थे, इसके बाद ड्राफ्टिंग चालू होती थी, और एक 20 पेज का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन लगते थे। पर आज में जब हम वो ड्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत सारे केस लॉज जो है वो एआई अपडेट कर देता है। हालांकि इसमें से कुछ गलत भी होते हैं, हमें रिव्यू करना पड़ता है, पर वो ड्राफ्टिंग हमारी जो है वो सर 15 से 20 मिनट में एक 70 से 80% का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। हमारे लिए काम 15-20% का बचता है, जिसको उसको फॉर्मेटिंग करना और एडिट करना बचता है। सो एआई तक हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर चुका है। ठीक है रमेश शर्मा जी, लेकिन जैसे एआई की बात अभी अंशुल जी ने भी बड़े अच्छे से समझाया कि हमें तो एआई यूज़ करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार रहना है। अपनी माँ का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो अब धीरे धीरे कुछ चीज़ों में एआई का जो है वो सहायता लेने लगी है, चाहे धार्मिक चीज़ें या दूसरी अन्य चीज़ें हों। हीरालाल जी ने भी तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया। लेकिन जब हम एआई की ओर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो एक जो दुनिया होती है जिसमें हम लोग साथ बैठते हैं, अपनों के पास घूमते हैं फिरते हैं, फैमिली के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, दोस्तों के घर आना जाना होता है, लेकिन ये जो जनरेशन अल्फा जो आएगी ये एआई के दौर में पैदा हुई जनरेशन कहलाएगी, एआई के दौर में पैदा हुए बच्चे कहलाएंगे। तो जब ये पूरा माहौल एआई से जुड़ा हुआ देखेंगे तो फिर ये रिश्तों को कितनी तरजीह दे पाएंगे? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं हो सकते, और ना जिस दिशा में दुनिया आधुनिकता की तरफ जा रही है हम उससे भी बच नहीं सकते। हमको लेकिन कहीं ना कहीं भारत की चूंकि स्थिति विशिष्ट है, हमको उसमें एक संतुलन बनाना पड़ेगा, और एक इस प्रकार का संतुलन बनाना पड़ेगा जैसा आपने भी कहा है। हमारे यहाँ कुटुंब की जो परंपरा है, परिवार की जो परंपरा है, पश्चिम की जो परिवार की परंपरा है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना कि ये अभी भी अगर आप देखेंगे कि जब से मोबाइल का उपयोग ज्यादा हुआ है, तो मोबाइल के उपयोग में घर के अंदर अगर 4 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, माता पिता बच्चे भी हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए, किसी का किसी के प्रति अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ये एआई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये परिवार टूटने का जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो मानवीय संवेदनाओं में गिरावट आएगी। तो हमको एआई को तो उपयोग करना है क्योंकि उससे काम की गुणवत्ता आती है, लेकिन उस काम की गुणवत्ता में जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, उसका संतुलन कैसे हो, इसको हमको विचार करके दोनों को संतुलन बना करके चलना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। अन्यथा आप कुछ, क्योंकि हमारी स्थिति में आप देखेंगे हम युवाओं का वाला देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारे यहाँ युवाओं का है, और अगर एआई काम करने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से युवाओं का रोजगार प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को एआई की सहायता से किस प्रकार वो स्वरोजगार आरंभ कर सकता है, अपनी प्रतिभा के अनुरूप वो काम आरंभ कर सकता है ये। और इसके अलावा घरों के अंदर एआई के उपयोग के साथ एक टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे भारत में एक समय हुआ करता था कि सारे घर में मिलकर के आरती करेंगे, पूजन में 5 लोग सब साथ होंगे। कुछ लोग घर में आज भी है कि भोजन सब साथ बैठ करके करेंगे। तो कहीं ना कहीं एआई के साथ घरों के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से बरसात अगर आती है तो हम अपने घरों को ठीक करते हैं, गर्मी अगर आती है तो उसके कपड़े अलग निकालते हैं, सर्दी आती है तो कोट वोट को ड्राई क्लीन कराने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार एआई की दस्तक के साथ हमको अपने परिवारों का वातावरण, हमारी दिनचर्या, उसमें कहीं ना कहीं संतुलन बिठा करके कुछ ना कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा। अन्यथा हमारे यहाँ व्यक्ति बिल्कुल एकाकी हो जाएगा और एक प्रकार से मशीनी जैसा जिएगा, मानवीय संवेदनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। बहुत संभव है
एआई का अगर उपयोग हुआ तो आगे चल करके बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो कमरे में मरी पड़ी रहे, उसको उठा करके कोई अंतिम संस्कार करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिनों आपने अगर पेपर में ही पढ़ा होगा तो भोपाल की घटना है अरेरा कॉलोनी की, कोई अधिकारी थे, उनका लड़का आया ही नहीं वहां से, अमेरिका से आया ही नहीं, फिर वो उनके ड्राइवर ने उनका अंतिम संस्कार किया और मकान वो उसी को देके चले गए। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति ना बने कि व्यक्ति अकेला रह जाए, वो फिर बूढ़ा कमरों में अकेले ही पड़े रहे। तो मैं समझता हूँ समाज को जो दस्तक आ रही है उस हवाओं को देख करके दीवार पर जो भविष्य की इबारत दिख रही है, इस पर विचार करना पड़ेगा। समय की सीमा, देखिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अंशुल अग्रवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और हीरालाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो एआई का युग है, डिजिटलीकरण हो रहा है, हर तरफ लोग एआई के लिए बढ़ रहे हैं, एआई के लिए काम कर रहे हैं और एआई से काम कर रहे हैं। और अब एआई से जब लोग काम कर रहे हैं तो उनका जीवन लगातार बदलता जा रहा है। हालांकि चीज़ें उन्हें बिल्कुल चुटकी पर मिल जाती हैं, सारी चीज़ें उनके हथेली में, पाम पर है। ऐसे में एआई कितना लोगों की मानसिक स्थिति पर हावी होगा, क्योंकि 2026 में कहा जा रहा है कि एआई से जो है वो जनरेशन्स में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे बेबी बूमर्स हो या फिर अल्फा हो या एक्स हो या जनरेशन जेड की बात करें या जनरेशन वाई की बात करें, एआई इन पर हावी होगा। लेकिन हमें एआई का सकारात्मक उपयोग करना है और नकारात्मकता को दूर करते रहना। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।